सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये आपने शर्ट फर्क खोकर साहब की शर्ट पहनी हुई है? जी, ये भाई फ़र्क की तस्वीर है। ये इस बात की समझ नहीं आई, आप ननकाना में होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, ये मोहब्बत है कि मजबूरी है कोई? फर्क खोकर साहब यहाँ से ननकाना में सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि इधर पिंडी इस्लामाबाद में भी बड़ी ज़रूरत है, जिसकी यहाँ पे भी तो मदरसे हैं, तो इतने दूर ननकाना वो कैसे चलेंगे? अच्छा, ये आपके बाजू पे ये क्या 333 लिखा हुआ है? जी, ये 333 है। तो फर्क खोकर साहब ने बोला कि ये कोई ग्रुप नहीं है, मुझे इसके साथ ना जोड़ा जाए। कोई इनको पहले डॉन बोलता था, कोई कब्जा माफिया बोलता था, कोई बदमाश बोलता था, तो वो सारी चीज़ें कौन से खाते में आती? पाकिस्तान में शराब कितने लोग बेच रहे हैं, सिगरेट कितने लोग बेच रहे हैं, नशा कितने लोग बेच रहे हैं, किसी को पता है? नहीं पता, किसी को नहीं। तो जो फर्क भाई खत्म नबूवत काम करने आ गया था, अभी लोगों को पता चल गया भाई ये तो डॉन था। तो जो लोग शराब बेच रहे हैं, भाई मैं बताता हूँ उनके लाइसेंस नहीं है, वो बेच रहे हैं, जाकर पकड़ो उनको। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, आजकल तो CCD बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, कहा ये जा रहा है कि लिस्टों में जी फर्क खोकर साहब का भी नाम आ गया, तो उधर एक तरफ आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं, एक तरफ बदमाशी की बातें हो रही हैं, और आप इस चीज़ को डिनाई भी कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कोई मामला नहीं है, अब वो मज़हब के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बंदा जब मज़हब के लिए काम कर रहा है तो इदारों में उसका नाम कैसे आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे आज के मेहमान बहुत ख़ास मेहमान हैं, अब्बास हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक ननकाना फाउंडेशन के बानी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी मेहरबानी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये आपने शर्ट फर्क खोकर साहब की शर्ट पहनी हुई है? जी, ये भाई फ़र्क की तस्वीर है। ये इस बात की समझ नहीं आई, आप ननकाना में होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, ये मोहब्बत है कि मजबूरी है कोई? नहीं जी, ये मोहब्बत है भाई, फ़र्क से मजबूरी कौन, अल्लाह माफ़ करे। और पहली बात तो है, ये फ़र्क भाई किसी मजलूम बंदे को मजबूर करते ही नहीं है। अच्छा। वो उन लोगों को मजबूर करते हैं जो मजबूर करने के काबिल हैं। अच्छा। और वो कोई ऐसी हरकतें करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त में नफ़ी करता है, मनफी। तो वो उन लोगों को कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में जो उन्हें मजबूर करे भी तुम गलत काम कर रहे हो, और आज के बाद हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों में या बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को मनफी करें। और मजबूर लोगों को वो मजबूर नहीं करते, हत्ता कि वो मजबूर लोगों के साथ खड़े होते हैं। वो हर मजबूर मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, पाकिस्तानी किधर भी कोई मुसलमान हो, मजबूर हो तो उसके साथ है। अच्छा, ये आपकी फाउंडेशन ये है क्या? थोड़ा सा फाउंडेशन का बताएं। फाउंडेशन पाक ननकाना फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का मतलब है वेलफेयर करना, मतलब इंसानियत के लिए काम करना, इंसानों के लिए काम करना। फाउंडेशन में सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था फ्री मेडिकल कैंप्स का। ठीक है। ज़िला ननकाना में तकरीबन 125 कैंप हैं जो पाक ननकाना फाउंडेशन 333 ने फ़ी लगाए हैं। और उसके बाद जो रमज़ान आया, पूरे रमज़ान में पूरे ज़िला ननकाना में फ्री अफ्तारियाँ करवाई गई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, और कुछ लोग ऐसे साथ मिल गए, जैसे भाई फर्क खोकर है, ये भी हमारी हेल्प करते हैं, और भी लोग हमारी हेल्प करते हैं। तो उनकी हेल्प की वजह से कुछ हमने 2 या 3 वकील किए हैं, और वो जो है ना फ्री केस लड़ते हैं मुश्किल के लोगों के। हाँ, उधर ननकाना साहब में, अभी लाहौर में भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना शुरू करने लगे हैं, वकीलों के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, तो बहुत जल्द वो भी होगा। और उसके बाद बच्चों को बैग तकसीम किए हैं, 5000 बैग हमने ननकाना साहब में तकसीम किया है। स्कूल के बच्चे? स्कूल के बच्चे, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक। ठीक है। क्योंकि अभी पहला जो हमारा मरहला है ना, उसमें प्राइमरी है, और उसके बाद मिडल, और उसके बाद मैट्रिक और इंटर, इस तरह आस्ता आस्ता लैपटॉप तक जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बोलें कि फ़र्क खोकर साहब यहाँ से ननकाना में सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि इधर पिंडी इस्लामाबाद में भी बड़ी ज़रूरत है, जिसकी यहाँ पे भी तो मदरसे हैं, तो इतने दूर ननकाना वो कैसे चलेंगे? जी हाँ, देखो जी, कोई इंसान जब कोशिश करता है ना, तो फिर किसी को पता चलता है। अगर देखो मुझे कोई पेट में दर्द है, मैं किसी को बताऊंगा तो पता चलेगा भी अब्बास हैदर के पेट में दर्द है। हमने ननकाना में काम शुरू किया, हम फ़र्क भाई के पास आए, हमने बोला भाई। अच्छा, आप खुद आए थे? जी, खुद आए। हमने बोला फ़र्क भाई, हमारा जो ज़िला ना वो बैकग्राउंड इलाका है, देहात ज़्यादा उधर है, उधर इतनी फैसिलिटी नहीं है, कारोबार कम है, और कोई तो इतना बिज़नेस नहीं है। तो हमने बोला भी इस तरह ना हमारे ज़िले में काम होने वाले हैं, देहात में, मतलब मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए भी कोई बीमारी है वो आस्ता आस्ता बड़ी हो जाती है, लोग पानी जो है वो ख़राब है, फ़िल्टर लगवाएं, उधर जाके बैग बच्चों को तलीम पे काम करें। तो हमने फ़र्क भाई को बताया कि ये हमारे पास मसले हैं, फिर विद सबूत एविडेंस लेके आए। फ़र्क भाई हमारे साथ गए, उन्होंने विजिट किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम। अच्छा, खुद ननकाना के? जी, ये ननकाना साहब का। अच्छा, कोई वहाँ पे सुना वादा भी किया था कोई प्लॉट देने का मदरसे के लिए, या फिर इस तरह कोई? जी बिल्कुल, जो वादा किया था वो वादा तो उन्होंने पूरा कर दिया है। कर दिया वादा? जी हाँ, इधर पिंडी में एक पूरा प्लाजा जो फ़र्क भाई ने बच्चों को मदरसे के लिए दिया है। पिंडी में दिया है? जी हाँ, पिंडी में दिया है। अच्छा, तो और पक्की बात है?
जी जी, जो वादा आप वादे की बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद में जो भाई फ़ारूक ने प्लाजा दिया है, तो ये सच्ची बात है। भाई फ़ारूक ने इस्लामाबाद में गौरी टाउन में एक बच्चों को प्लाजा दिया है मदरसे के लिए। अच्छा, कंफर्म बात है? जी जी, कंफर्म सर। तो अभी आपके साथ भी वादा किया है कि आपको वहाँ पे कुछ और देंगे? पहली बात है भी हम फ़ारूक भाई के पास आए, हाँ, हमने अभी बात की है तो उन्होंने हमारे साथ काम शुरू करा दिया। ठीक है, चले गए। अभी मेडिकल कैंप लग रहे हैं, बच्चों को बैग तकसीम हो रहे हैं, फ्री वकील भी हो रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। तो जो वादा हम चाहते हैं ना वो हमारे साथ करें। अच्छा। वो फ़ारूक भाई ने बोला है कि मैं इंशाल्लाह ताला 2 माह बाद विज़िट करूँगा ननकाना साहब का। विज़िट करने के बाद हमारी कोशिश है कि उधर PNF इंग्लिश ग्रामर जो है ना स्कूल की एक बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन तलीम के लिए जो है ना वो हमारी कोशिश है कि उधर एक अच्छा स्कूल हो, अच्छी अवेयरनेस हो, अच्छे लोग तलीम हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इंसान को आगे बढ़ने के लिए तलीम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपके बाजू पे ये क्या 333 लिखा हुआ है? जी ये 333 है। ये तो फ़ारूक खोखर साहब ने बोला है कि ये कोई ग्रुप नहीं है, मुझे इसके साथ ना जोड़ा जाए। तो ये मैं इनकी वीडियो देख रहा था। नहीं, देखो ये 333 है, इसके साथ ग्रुप तो लिखा भी नहीं है। हाँ, ये तो एक इंसान के समझने की बात है ना, वो इसे ग्रुप समझ लेते हैं। हालांकि 333 एक लकी नंबर है। अच्छा, अगर हम लिखे ना 333 ग्रुप तो फिर तो हम बोले भी ग्रुप है। अच्छा। हमने लिखा है पाकिस्तान 333, मतलब पाकिस्तान हमारा झंडा है, हमारी जान है, और 333 हमारा लकी नंबर है। ठीक है। वो गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है, मोटरसाइकिल का नंबर भी हो सकता है, उसकी को अच्छा, आप इसको लकी समझते हैं? लकी नंबर है। यार मुझे एक बात बोले, अभी कौन सा काम है जो फ़ारूक खोखर साहब ने वहाँ पे करवाया है? अगर कोई चेक करना चाहता है तो पाक ननकाना फाउंडेशन ID चेक कर ले, उसके ऊपर जितने काम हो रहे हैं या हो गए हैं या होने वाले हैं उन सब का डाटा जो मौजूद है। अभी रिसेंटली मौजूदा परसों जो हमारा मेडिकल कैंप लगा ना, उसमें तकरीबन 300 से प्लस मरीज थे। अच्छा, जिन्हें हमने चेकअप कराया। उसमें कितना खर्चा है? एक कैंप जो होता है 70-75 हज़ार खर्चा आता है। अच्छा, वो सारा इन्होंने अफोर्ड किया है? एक भाई फ़र्क है, 2-3 और भी दोस्त हैं। अच्छा, मिलकर अफोर्ड कर। अभी जो हमारे ननकाना साहब में फ्री मेडिकल कैंप लग रहे हैं, देखो फ़ारूक भाई की जो एक अच्छी बात हमें लगती है ना, अभी चंद दिन पहले उन्होंने, एक हफ़्ता पहले मौलाना फजल मान को बुलाया, उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की है। बिल्कुल ऐसे ही जमीयत ज्वाइन की। हाँ, जमीयत एक ज्वाइन किया। फ़ारूक भाई का नज़रिया है ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करना। ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के लिए एक रेड लाइन है। अगर कोई भी इंसान ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई बात गलत करता है या मनफी करता है तो भाई हमारी उनके साथ जंग है। ये नज़रिया है भाई फ़ारूक खोखर का। भाई फ़ारूक खोखर का जो लोगों ने चेहरा देखा ना पहले, वो अब नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी हमारे नबी पाक के मुखालफ खिलाफ कोई प्रोपोगंडा अगर हुआ तो इंशाल्लाह ताला वो प्रोपोगंडा ज़िंदगी का और दुनिया का आखिरी होगा। उसके बाद कोई ऐसा नई माँ बेटा पैदा करेगी कि जो फ़ारूक खोखर के मौजूदगी में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हमारे नबी पाक के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा। ख़त्म नबूवत पे हमारी जान भी कुर्बान है। और फ़ारूक भाई ने बाहर अपने दरवाजे के सामने एक प्लेट लिख के लगाई हुई है, जो ख़त्म नबूवत को नहीं मानता वो इस डेरे के अंदर नहीं आ सकता। हम उस जो ख़त्म नबूवत नहीं मानता भाई फ़ारूक खोखर नज़रिया, हम उसे पाकिस्तान में भी नहीं रहने देंगे। फ़ारूक भाई का जो नज़रिया है ना वो बहुत एक मजहबी है। वो अपने नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत है उनके अंदर। ये ऐसी बात नहीं है कोई आ जाए और कोई आयरा गहरा आए, कोई नत्था खरा आए, कोई हमारे नबी पाक को बात करके चला जाए, वो अब दौर ख़त्म। अच्छा, मुझे एक बात बोलें, कोई इनको पहले डॉन बोलता था, कोई कब्ज़ा माफिया बोलता था, कोई बदमाश बोलता था, तो वो सारी चीज़ें कौन से खाते में आती हैं? जी आ गई, बिल्कुल। देखो जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ हदायत दे दूँ। अच्छा। इंसान नहीं ये सजा जदा दे सकता। हाँ। जब अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, अगर फ़ारूक भाई को देखो, फ़ारूक भाई अगर मज़हब पे काम कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, तो वो गलत तो नहीं ना कर रहा है। एक बंदा अपने दीन के लिए अपनी जान और माल देने को तैयार है, तो अब लोग मनफी बातें लेके बैठ गए हैं। भाई जो पाकिस्तान में शराब कितने लोग बेच रहे हैं, सिगरेट कितने लोग बेच रहे हैं, नशा कितने लोग बेच रहे हैं, किसी को पता है? नहीं पता, किसी को नहीं। तो जो फ़ारूक भाई ख़त्म नबूवत काम करने आ गया, अब लोगों को पता चल गया भाई ये तो डॉन था। तो जो लोग शराब बेच रहे हैं, भाई मैं बताता हूँ उनके लाइसेंस नहीं है, वो बेच रहे हैं, जाकर पकड़ो उनको, वो हमारे दीन के ख़िलाफ़ नहीं है। एक बंदा आया है, उसने अपनी ज़िंदगी चेंज कर दी अपने दीन की खातर, तो उनके ऊपर को सवाल आ गया भाई कैसे मुसलमान हैं हम भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल तो CCD बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, कहा ये जा रहा है कि लिस्टों में जी फ़ारूक खोखर साहब का भी नाम आ गया है, तो उधर एक तरफ आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं, एक तरफ बदमाशी की बातें हो रही हैं, और आप इस चीज़ को डिनाई भी कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कोई मामला नहीं है, अब वो मज़हब के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बंदा जब मज़हब के लिए काम कर रहा है तो इदारों में उसका नाम कैसे आ गया?
देखो जी, सबसे पहली बात तो जो CCDNA हमारा एक अदारा है पाकिस्तान का, हमें उसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। क्यों? जो कानून पाकिस्तान में लागू हो सब के लिए, चाहे फ़ारूक खोखर है, चाहे मुशर्रफ परवेज़ है, कोई भी हो, कानून सब के लिए। दूसरे नंबर पे फ़ारूक भाई की अगर कोई वीडियो होती या अगर कोई ऐसा सबूत होता, कोई FIR होती तो सामने आ जाती ना। अब कुछ लोग हैं जो जेलस होते हैं, इंसान से इंसान का जेलस होना तय है, कुरान में लिखा है। हसद तकब्बर होता है, शैतान ने जब इंसान को वरगलाना होता है ना, तो वो उसके अंदर एक ऐसी हसद पैदा कर देता है कि वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे दे उससे वो हसद करता है। फ़ारूक भाई से लोग हसद करते हैं। कोई पुरानी वीडियो लेके आ रहा है, कोई केस पुराना लेके आ रहा है, ये हो गया वो। फ़ारूक भाई का जो नज़रिया है वो है ख़त्म नबूवत, और लोग ये नहीं चाहते। क्यों? लोगों के पास कोई प्रोपोगंडा निकलता है, कोई फ़िरके बन रहे हैं, कोई तंजीमां बन रही हैं, जो भी मामला चाहे मज़हब चल रहे हैं। लेकिन अब जो फ़ारूक खोखर ने ऐलान किया ना, कुछ लोग होते हैं वो ऐलान करते हैं भाई हम जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। जान देना और जान लेना एक बहुत मुश्किल काम है। फ़ारूक भाई ने जब से ऐलान किया ना भी ख़त्म नबूवत के लिए हमारी जानें हाज़िर हैं, उनकी जानें नहीं, हमारी जानें हाज़िर हैं। ननकाना साहब की पाक ननकाना फाउंडेशन के जितने मेंबर हैं, फ़ारूक भाई की इस ऐलान पे, इस बात पे हम सब की जान हाज़िर है। लोगों को इस बात का डर है कि उनके प्रोपोगंडे ख़त्म हो गए भाई। अब वो बात होनी नहीं है कोई नबी पाक के ख़िलाफ़ बात की और बस जी वो सुलह होगी, आ गया चलेगा, वो नहीं बात चलनी। फ़ारूक भाई एक अच्छे नज़रिए पे बात काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे नंबर पे उन्होंने सियासत में इसलिए नहीं आए कि वो CCD आ गई है। CCD तो पाकिस्तान में एक अदारा नहीं, पाकिस्तान में तो 40 अदारे चल रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फ़ारूक भाई को क्या मतलब उनसे? क्योंकि फ़ारूक भाई ने जो उनके केस, जो मामला थे वो क्लियर हैं। वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मौलाना फजल मान को मिल रहे हैं, सेनेट जा रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं। अगर कोई मसला होता हो तो पाकिस्तान के जो CCD है, इतने बच्चे तो नहीं हैं। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है? वो प्रोपेगेंडा आवाम कर रही है, तो आवाम करती है प्रोपेगेंडा। अच्छा, आपकी फाउंडेशन के कितने मेंबर हैं? हमारे 7 मेंबर हैं। तो इसके उसकी आप कोई तनख्वाह अपनी रखी हुई है, किस तरह मैनेज करते हैं? मेरे जितने मेंबर हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मेरे जितने मेंबर हैं ना, वो सारा अपना कारोबार करते हैं। अच्छा। वो जो खुदा के लिए काम करते हैं वो मुझसे तनख्वाह नहीं लेते। अच्छा। ना उनका कोई ये विजन है भी हमने पैसे कमाने हैं या तनख्वाह लेनी है। हत्ता कि वो खुद जो अपने पास से पैसे इंटर करते हैं इसमें। अच्छा। खुद पैसे लगाते हैं, सब कारोबार करते हैं, सब ठीक है। अच्छा। उसमें कोई ऐसा नहीं है जिससे हम पैसे देते हैं, नहीं। हमारे जितने मेंबर हैं 100 है, 200 है, 1000 जितने रुपए होते हैं वो हफ्ते बाद लेके आते हैं। इतने पैसे हैं, कुछ भाई फ़र्क देते हैं, कुछ और लोग हैं मुहैयर हजरात हैं, वो दे के मेडिकल कैंप लगाते हैं, फ्राई काम कर रहे हैं। ननकाना फाउंडेशन क्या देख रही है? वो फ़ारूक खोखर साहब से क्या उम्मीद एक्सपेक्ट क्या कर रही है? फ़ारूक खोखर साहब से हमें सिर्फ यही प्लॉट मिलेगा, घर मिलेगा, कोठी मिलेगी, देखो जी, गाड़ी मिलेगी। देखो जी, फ़ारूक भाई से हमें मोहब्बत है। फ़ारूक भाई को हमने इसलिए चुना है कि वो मुखलस इंसान है। जिसके साथ फ़ारूक भाई खड़ा है, फिर वो उसके साथ खड़ा है। अगर वो किसी के ख़िलाफ़ है तो फिर भी वो उसके ख़िलाफ़ है। फ़ारूक भाई से हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और करते रहें। उनसे हमें कोई लालच नहीं है, ना हमें कोई पैसे चाहिए, ना कोई प्लॉट चाहिए। क्योंकि जो मोहब्बत वो हमसे कर रहे हैं ना, वो हमारी सोच बढ़ के है। जिस इज़्ज़त से, जिस प्यार से वो हमें बुलाते हैं ना छोटे भाई समझ के, भाई इससे बड़ी मोहब्बत और कुछ नहीं होती। अच्छा, आप जब आप आते हो उनसे मुलाकात आसानी के साथ हो जाती है? जी जी, तो सुना बड़ा प्रोटोकॉल है। जब हम आते हैं ना, हम आने से पहले भाई नासिर को कॉल करते हैं। तो जब हम आते हैं, हमारे आने से पहले भाई नासिर जो है ना वो तैयार होते हैं, वो हमें लेते हैं, तो सीधा भाई फ़ारूक के पास चले जाते हैं। अच्छा, अब आप क्या जी एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उनसे, मुझे बता। एक्सेप्ट हम ये करते हैं कि एक चक्कर पहले भाई फ़ारूक लगा चुके हैं। अच्छा। लेकिन वो चक्कर लगा है अंडरग्राउंड। अच्छा। लोगों को नहीं पता चला फ़ारूक भैया है ना, हमने बताया है। अच्छा। क्योंकि इतनी मुलाकात नहीं थी, इतना तल्लक नहीं था तब, उस वक्त काम शुरू नहीं था। अच्छा। तब वो चेक करने गए थे, विजिट करने गए थे भी बाकी इधर ज़रूरत है इन चीज़ों की। अच्छा। अब वो उधर काम हो रहा है। अच्छा। अब पूरे ज़िले ननकाने को पता है कि फ़ारूक भाई काम करवा रहे हैं। अच्छा। तो हमारी ख्वाहिश है और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है भाई फ़ारूक से, अगर वो इंटरव्यू सुने या देखें तो जल्दी से जल्दी जो है ना, पूरी टीम क्या पूरा ज़िला ननकाना चाहता है, पूरे ज़िले ननकाने की आवाम चाहती है कि भाई फ़ारूक जल्दी से जल्दी ननकाना सब चक्कर। अब तो वो सियासत में आ गए, अब तो वो और बिजी हो गए, तो आपने उनको पहले लेके जाना था। जी देखो, सियासत में आना या ना आना एक अलग चीज़ है। इंसानियत के लिए उनका दर्द वही है। वो सियासत में आए या सियासत में ना आए, जिधर इंसानियत की बात आती है ना, वो सबसे पहले उधर जाते हैं। अब्बास हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया।
व्यूअर्स, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलो, इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद में सियासत में हलचल मची हुई है। उम्मीद ये की जा रही थी कि फ़र्क खोकर साहब किसी मजबूत पार्टी में जाएंगे जो कि आजकल हुकूमत में यानी नू लीग में जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक फैसला डिफरेंट किया। मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, वो कह रहे थे मेरी ख्वाहिश है मजहबी जमात है, मैं मजहबी जमात में जाना चाहता हूँ, नामूस रिसालत पे काम करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये बात बोल रहे हैं कि CCD की वजह से उन्होंने सियासत ज्वाइन की है। अगर फ़र्क खोकर साहब CCD की वजह से कोई जमात ज्वाइन करते तो वो इस टाइम पे नून लीग होती, मौलाना फजल रहमान साहब ना होते। आप सबको पता है कि इस टाइम पे हुकूमत पाकिस्तान के अंदर किसकी चल रही है, तो डेफिनेटली वो नून लीग में जाते। लेकिन उन्होंने एक मुश्किल फैसला किया। नून लीग का वोट बैंक भी इस हल्के में ज़्यादा है, उनके कैंडिडेट भी स्ट्रॉन्ग है, जमीयत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जमीयत को ज्वाइन किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।